हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लॉथ डाइपर के बारे में। अगर आप क्लॉथ डाइपर लेना चाह रहे हैं, लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगी कि क्लॉथ डाइपर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, डिस्पोजेबल डाइपर लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। उन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्लॉथ डाइपर एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्लॉथ डाइपर के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि इंडिया में अभी ये नया कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी मदर्स ने मिलकर इस क्लॉथ डाइपर को बनाया है। तो क्लॉथ डाइपर आपने देखे होंगे, कलरफुल, रंग बिरंगे, बहुत अच्छे अच्छे से आते हैं। सुपर बॉटम का आता है, बेबी हक का आता है, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, फर्स्ट क्राई, अमेजॉन, सभी पे मिल जाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लॉथ डाइपर कितने घंटे चल सकता है, कितना सोखने की उसकी क्षमता होती है। क्लॉथ डाइपर आपने अगर देख रखा है तो उसमें 2 लेयरिंग दी होती हैं। एक लेयर दी होती है, दूसरा लेयर दी होती है। अगर आपको बहुत टाइम के लिए चलाना है, 3 से 4 घंटे चलाना है, तो आप दोनों लेयर का यूज कर सकते हैं। क्लॉथ डाइपर की जो सोखने की क्षमता होती है वो मुश्किल से 3 से 4 घंटे होती है। अगर बच्चा 3 से 4 बार सुसु कर ले तो क्लॉथ डाइपर भर जाता है और आपको इमीडिएटली उसको चेंज करना होता है। वहीं जो डिस्पोजेबल डाइपर होते हैं वो लगभग 10 घंटे आराम से चलते हैं। अगर बच्चा 7 से 8 बार भी उसमें टॉयलेट करता है तो उसके सोखने की क्षमता अच्छी होती है और वो उसको लीक नहीं होने देता या बच्चे को गीला गीला नहीं फील होने देता। वहीं इसके सोखने की क्षमता 3 से 4 घंटे ही रहती है। अगर बच्चा 3 से 4 बार सुसु कर लेता है तो उसको गीला गीला कहीं ना कहीं फील होने लगता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रैसेस के बारे में कि क्लॉथ डाइपर से क्या रैसेस हो सकते हैं। क्लॉथ डाइपर जो होता है वो केमिकल फ्री होता है। डाइपर में एक सॉफ्ट सा कपड़ा दिया रहता है जो हमारे बच्चे के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। तो क्लॉथ डाइपर से रैसेस होने की संभावना बहुत कम होती है। अगर आपने बच्चे को क्लॉथ डाइपर बहुत देर तक पहना के रखा है, मतलब 5 से 6 घंटे हो गए, बच्चे ने 2 से 4-5 बार उसमें सुसु भी कर ली है, उसके बाद भी उसको गीला गीला फील हो रहा है और आप काफ़ी टाइम तक अगर नहीं चेंज करेंगे क्लॉथ डाइपर के, तो ऑब्वियसली उसमें रैसेस होने का खतरा रहेगा। वहीं हमारा जो डिस्पोजेबल डाइपर होता है, देखा जाता है कि बच्चे को बहुत जल्दी रैसेस आ जाते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल यूज़ होता है। तो बच्चे को वो केमिकल ही सूट नहीं करता है, रैसेस होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो वहीं क्लॉथ डाइपर में रैसेस होने की संभावना कुछ कम रहती है डिस्पोजेबल डाइपर के कंपेयर में। अगर हम बात करें इकोनॉमिकली कि हमें कौन सा सस्ता पड़ता है, कौन सा महंगा पड़ता है, तो अगर आप क्लॉथ डाइपर देखेंगे तो एक जो क्लॉथ डाइपर है वो 300 से लेके 600 तक की रेंज में आता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेंज का लेना चाहते हैं। तो जो क्लॉथ डाइपर होता है वो लगभग एक डाइपर आपका 600 से 300 की रेंज में आता है और वो लगभग 2 से ढाई साल हमारा चलता है क्लॉथ डाइपर। अगर आप एक क्लॉथ डाइपर यूज़ करेंगे तो 2 से ढाई साल चलेगा। अगर आप सेकंड बेबी भी इस बीच प्लान कर लेते हैं तो उसके भी काम आता है क्लॉथ डाइपर, और क्लॉथ डाइपर को हम लोग बार बार धो धो के उसको रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वहीं पे हमारा आता है डिस्पोजेबल डाइपर, जो हम एक पैक लेते हैं, 30 से 35 डाइपर आते हैं उसमें, और वो लगभग हमें 400 रुपये का पड़ता है, 12-13 रुपये का एक डाइपर पड़ता है लगभग। तो वही हमारा जो डिस्पोजेबल डाइपर है वो सिर्फ 1 महीने चलते हैं, 400 की कॉस्ट का आता है। और वही हमारा क्लॉथ डाइपर बहुत सस्ता पड़ जाता है हमको, मतलब सालों चलता है और सिर्फ 500 या 600 रुपये का हमें मिल जाता है। तो क्लॉथ डाइपर जो है वो प्राइस वाइज हमें बहुत सस्ता पड़ता है। तो आप अगर क्लॉथ डाइपर के लिए जाना चाहते हैं तो आप जरूर से ले सकते हैं। हम बात करें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली की, तो जो हमारा डिस्पोजेबल डाइपर होता है वो लगभग 2 से 3 महीने ले लेता है डिस्पोज होने में इन्वायरमेंट में, और बहुत ज़्यादा केमिकल हमारी मिट्टी में जाके मिलाता है। तो वहीं क्लॉथ डाइपर जो होता है हम आसानी से धो सकते हैं उसको और फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है वो हमारा क्लॉथ डाइपर ही रहता है। डिस्पोजेबल डाइपर बिल्कुल भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। वहीं अगर हम बात करें कंफर्ट वाइज, तो कंफर्ट वाइज भी हमारे जो क्लॉथ डाइपर हैं वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि उसकी जो लास्टिक होती है वो बिल्कुल भी बच्चों को चुभने वाली नहीं होती है। एक बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा दिया होता है, उसकी वजह से बच्चा बहुत कंफर्टेबल फील करता है, बहुत लाइट वेट होता है। वहीं डिस्पोजेबल डाइपर जो होते हैं वो थोड़ा सा बच्चे को अनकंफर्टेबल करते हैं, वो थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं। अगर हम सही साइज का ना लें तो बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हम जानते हैं कि क्लॉथ डाइपर हमें क्यों नहीं लेने चाहिए। मेरा जो क्लॉथ डाइपर का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा खराब रहा था, क्योंकि मैंने क्लॉथ डाइपर जो लिए थे वो विंटर सीजन में लिए थे। विंटर सीजन के लिए क्लॉथ डाइपर उतना अच्छा काम नहीं
नहीं करते हैं, क्योंकि विंटर में क्या होता है 6-7 दिन हो जाते हैं, धूप ही नहीं निकलती है। और वहीं क्लॉथ डाइपर सूखने में पूरा 1 दिन ले लेते हैं। अगर आपके यहाँ धूप नहीं है तो मे बी क्लॉथ डाइपर को सूखने में 2 दिन भी लग जाए। तो क्लॉथ डाइपर बस यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है क्लॉथ डाइपर के साथ कि वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। सेकेंड चीज़ क्लॉथ डाइपर के साथ मुझे लगी कि वो बड़े बच्चों को नहीं पहना सकते हैं। अगर आपका बेबी 1 साल से ऊपर का है, सॉलिड खा रहा है और उसमें अगर वो पॉटी कर देता है क्लॉथ डाइपर में, तो थोड़ा सा उसे साफ़ करना मुश्किल हो जाता है, ठीक नहीं लगता है साफ़ करना। वही डिस्पोजेबल डाइपर अगर हम लेते हैं और उसमें बच्चा पॉटी कर देता है तो हम उसको रैप करके फेंक देते हैं, तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। वहीं क्लॉथ डाइपर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पॉटी को साफ़ करना। वहीं अगर आप ट्रैवल में जाते हैं कहीं पे, तो क्लॉथ डाइपर में अगर बच्चा सुसु पॉटी करता है या क्लॉथ डाइपर भर जाता है तो हम उसको फेंक नहीं सकते, फिर उसको रखने की बहुत दिक्कत आती है कि हम इसको कहाँ रखें। वहीं डिस्पोजेबल डाइपर हमारे ट्रैवल में बहुत ईजी कर देते हैं। कभी भी सुसु पॉटी कर ले बच्चा तो हम उसको आसानी से रैप करके फेंक सकते हैं। तो यहाँ डिस्पोजेबल डाइपर हमारे लिए बहुत काम आते हैं। अगर हम लोग रात को डिस्पोजेबल डाइपर यूज़ करते हैं तो वो फुल नाइट चल जाते हैं और हमें सुबह मॉर्निंग में चेंज करना होता है डाइपर को। वहीं अगर हम क्लॉथ डाइपर रात को यूज़ करते हैं तो हमें 4 से 5 घंटे के बाद बच्चे का डाइपर चेंज करना होता है, क्योंकि बच्चा अगर 3 से 4 बार उसमें सुसु कर लेता है तो वो लीकेज की प्रॉब्लम रहती है क्लॉथ डाइपर के साथ में। तो वहाँ हमें थोड़ा सा जो ईजी होता है वो डिस्पोजेबल डाइपर पड़ जाता है। तो अगर क्लॉथ डाइपर आप दिन के यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो बेस्ट है। गर्मियों में अच्छा है दिन में यूज़ करने के लिए क्लॉथ डाइपर, लेकिन वही विंटर में थोड़ा सा मुश्किल होता है क्लॉथ डाइपर के साथ में। तो बस ये थोड़े से ड्रॉबैक थे क्लॉथ डाइपर के। अगर आप लेना चाहते हैं क्लॉथ डाइपर तो ले सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ले, नहीं तो आपके सारे पैसे जो हैं वो वेस्टेज हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोग सोचोगे कि कोई रिव्यू ऐसा मिल जाता जो हमें बता देता कि क्या ड्रॉबैक हैं, तो हम भी शायद लेने से पहले सोचते या नहीं लेते। ये सारी चीज़ें देख के ही आपको लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी ना बहुत ज़्यादा टॉयलेट करते हैं, तो उनके लिए क्लॉथ डाइपर बहुत अच्छा रहता है। और बहुत 2 या 3 आप लेके रख लीजिए और उनको अच्छा खासा पहना के चेंज करके आप कर सकते हैं। और कलरफुल जो डाइपर होते हैं क्लॉथ डाइपर, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चों पे पहनने में, तो वहाँ आप क्लॉथ डाइपर ले सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।